नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि क्यों विश्व के कोने कोने में रेडिकल टेरर अटैक हो रहे हैं। क्यों विश्व के कोने कोने में कुछ ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं जो मानवता को मानवता से देखना नहीं चाहती है। और क्यों ऐसा हो रहा है कि एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा, एक कट्टरपंथी विचारधाराएं फैल रही हैं जो ये फैला रही हैं कि तुम्हारे जैसा वो दूसरा आदमी तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा क्यों हो रहा है विश्व के कोने कोने में? हाल ही की घटना की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे जो घटना हुई है वो एकदम से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि ये जो घटना हुई, भले ही इसमें किसी भी देश का नाम शामिल हो और किसी भी देश के नागरिक हों जिन्होंने ऐसी घटना की, उन्होंने क्यों की? साथियों, नागरिक तो सभी हैं, सभी अपने देश में या कहीं दूसरे देश में भी रह रहे हैं, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि पार्टिकुलर एक व्यक्ति या पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ व्यक्ति ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे सामने जो वो दूसरा आदमी है वो हमसे एकदम भिन्न है और मैं उसे मार डालना चाहता हूं या उसे मैं मारने की कोशिश करता हूं। ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं? क्या लोग, आज के लोग मानसिक गुलामी की शिकार हो गए हैं? क्या आज के लोग रिलीजियस प्रोपेगेंडा के शिकार हो रहे हैं? अभी हम बात करें कि अभी की जो घटना है जो ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे हुई, उसमें भले ही मुस्लिम व्यक्ति का नाम शामिल हो, मगर साथियों सच्चाई ये भी है कि अगर हम ऐसे ही टेरर अटैक की बात करें तो हाल ही में जो घटना हुई कश्मीर के पहलगाम में, हाल ही में जो घटना हुई दिल्ली में, यहां पर हम एक ही बात देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं, भले ही ये इस्लाम धर्म से संबंधित हों, लेकिन ये सभी एक तरीके से सीडो रिलीजन और एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा में उलझे हुए हैं। क्योंकि अभी एक समय बात होती थी कि जो टेरर एक्टिविटी करते हैं वो तो या अनपढ़ या जाहिल है, मगर अब के लोग व्हाइट कॉलर हैं। जैसा कि हमने अभी हाल ही के घटना दिल्ली में देखा, वहां पे तो व्हाइट कॉलर ही, वो भी वेल एडुकेटेड, वेल पढ़े लिखे डॉक्टर, वो इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे बुरी क्या हो सकती है? साथियों, अभी ऑस्ट्रेलिया की जो बॉन्डी बीच पे घटना हुई वो एकदम से मानवता को शर्मसार कर रही है। भले ही उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के एक लड़के का नाम आ रहा हो, लेकिन वही दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी का एक आदमी उसको डिफेंड रहा है। क्यों? कहने का मतलब यह है कि कोई धर्म, कोई रिलीजन ये नहीं सिखाती है कि हमें एक दूसरे का खून करना है, कत्ल करना है, बल्कि हमारी जो सड़ी गली मानसिकता होती है वो न जाने किन किन लोगों के प्रभाव में आकर ऐसी हो जाती है कि हम दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों, इसका अंजाम कुछ होता नहीं है। इसका अंजाम ना तो किसी धार्मिक ग्रंथ में बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन साथियों बात करें, आज जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या गल्फ या फिर ईरान, इराक या कहीं भी, चाहे वो छद्म वेश के रूप में हो या फिर सरकार के समर्थन में, लेकिन एक बात तो है कि यदि हम रिलीजियस लाइन की ही बात करें और रिलीजियस धर्म, रिलीजियस पुस्तक की ही बात करें, बुक की ही बात करें, तो हमें ऐसा आज तक कहीं पढ़ने में नहीं आया है कि कहीं भी कोई भी इस्लाम धर्म हमें ये सिखाए कि वो जो दूसरा तुम्हारे एंटागोनिस्ट रिलीजन है तुम उसका कत्ल कर दो। भले ही युद्ध तो होते रहे हैं, चाहे आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले युद्ध तो एक दूसरे में होते रहे हैं, लेकिन वो युद्ध आमने सामने की युद्ध होती रही है। ये नहीं कि हम छद्म वार करें किसी पर और किसी पर हम गोलियों से उन्हें भून डालें, भले वो निहत्थे हों।
ये आज तक कहीं भी नहीं लिखा है कि आप धर्म पूछकर किसी को मारो और किसी की मानवता को मारो और किसी को यूं मारो कि उसकी पूरी कम्युनिटी या उसके पूरे रीजन या जहां वो रहते हैं वो दहल जाए और वो डर जाए। ये तो एक सरासर एक अंधापन है, एक टेरर एक्टिविटी को बढ़ाने का जो एक डर है वो फैलाने का है। साथियों, बहुत से विचार हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो अभी के दिनों में करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मानवता के नाम पर, क्रूरता के नाम पर एक दूसरे को मारा जा रहा है। भले उसमें 60 to 90% जो नाम आता है हमेशा वो मुस्लिम कम्युनिटी के ही आते हैं, लेकिन हमें इस्लाम धर्म सच्चाई में ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे को मारें। और ये तो बात सच है कि ये सारी जो घटनाएं हो रही है ये एक रेडिकल एक्टिविटी है, यानी ये जो ब्रेन वॉश करने की जो पॉलिसी है बड़े बड़े लोगों की, जैसा कि हमने दिल्ली की घटना में देखा कि एक इमाम जिसका नाम आ रहा था इमरान, ऐसा करके कुछ नाम, उन्होंने ही ये 5 डॉक्टर जिनका नाम मुख्य रूप से दिल्ली के घटना में आ रहा था, दिल्ली के बम ब्लास्ट में उनका नाम आ रहा था, तो उन 5 पढ़े लिखे वेल एडुकेटेड लोगों को उन्होंने ब्रेन वॉश किया। और ब्रेन वॉश ऐसा किया कि एक बड़ी ही आरडीएक एक्सप्लोजिव हुई दिल्ली में, और जिससे काफी लोग मारे गए और इंजर्ड हुए। साथियों, कुल मिलाकर ये बात है कि हम चाहे किसी भी स्तर पर बात करें, कुल मिलाकर हम एक नफरत ही फैलाना चाह रहे हैं, एक कट्टरपंथ सोच ही फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? अभी हाल ही की घटना में देखें कि कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ उसमें भले ही कट्टरपंथ हो, आतंकवाद हो, लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई 5 व्यक्ति यदि आतंकवाद और कट्टरपंथ फैला रहा है तो उसका पूरा अंजाम जो होता है, एक लास्ट रिजल्ट जो होता है, वो पूरी कौम को उठानी पड़ती है। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुई टेरर अटैक के बदले, उसमें वो पूरे कौम की जिम्मेदारी नहीं थी जिन्होंने ये टेरर अटैक की, वो पार्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी जिन्होंने उन सबों को सह दी, पनाह दी, और उन्होंने ऐसा अंजाम किया जिसका अंजाम ये हुआ कि भारत सरकार ने एक व्यापक स्तर पर सिंधु जल समझौता को ही रद्द कर दिया, एक व्यापक स्तर पर नागरिक समझौता को ही रद्द कर दिया, एक व्यापक स्तर पर बिजनेस एक्टिविटी को ही रद्द कर दिया। तो साथियों, करते कुछ एक ही लोग हैं, लेकिन इसका जो एक रिजल्ट होता है एक व्यापक स्तर पर होता है। साथियों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम कितने भी रेडिकल एक्टिविटी फैलें देश में, विदेश में, कहीं भी, चाहे हो 26/11 का अटैक हो या मुंबई टेरर अटैक हो या पार्लियामेंट अटैक हो, कोई भी अटैक हो, लेकिन बात एक ही है कि कभी भी वो रेडिकल एक्टिविटी हावी नहीं हो सकती एक इस्टेब्लिश्ड नेशन पर, क्योंकि उनकी इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो हमें नेस्तो नाबूद कर दें। क्योंकि हाल ही के उदाहरण हम लेते हैं, जो इजराइल पे हिजबुल्लाह का अटैक हुआ था, हौथी रेबल्स का अटैक हुआ था, सुडानीज का जो हौथी रेबल्स हैं उनका अटैक हुआ था, ये सभी कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो एक स्टेबलिश्ड नेशन होता है उनके पास वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजीज होती है, वो हर परिस्थिति से उलझना जानती है और वो उसे कभी भी हावी नहीं होने देगी। क्योंकि अब जो विश्व जिस दिशा में और जिस तरफ जा रही है, वो एकमात्र वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट, वो चाहे पीस के स्तर पर हो या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पर हो,
विश्व आज भले ही कुछ एक धड़ों में बटे हों, लेकिन फिर भी यूनिटी है इन विचारों से कि टेरर इज नॉट condemnable. We have to fight with it. It's the time we have to equip our bases to fight against the terror. साथियों, आतंकवाद, रेडिकल विचारधारा और फंडामेंटलिज्म किसी भी धर्म के प्रति, वो फंडामेंटलिज्म यदि पॉजिटिव लेवल पर हो तो वो अच्छा है। अगर वही फंडामेंटलिज्म नेगेटिव लेवल पर हो, जैसा कि इस्लाम में कुछ कट्टरपंथी विचारधाराएं ऐसा फैला रहे हैं कि तुम जिहाद करो, तुम गजवाए हिंद करो, या फिर और भी कुछ, ये कभी भी एटमोस्ट टॉप लेवल पर नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी इतनी शक्ति ही नहीं है। अगर ये हुई भी तो कुछ हद तक होंगी और फिर ये गिर जाएंगी, क्योंकि हमेशा एक पॉजिटिव पावर, एक यूनिवर्सल पावर ही हमेशा जीतती है, और ये नेगेटिव पावर हमारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अब बात ही करें कि देखिए कैसे हम भी आदमी हैं और आप भी आदमी हैं। कहने का मतलब, ऑस्ट्रेलिया में का ही उदाहरण लें तो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉन्डी बीच है वहां पर जो घटना हुई, देखिए 2 व्यक्ति हैं, 2 मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। एक व्यक्ति जो हमला कर रहे हैं, बंदूकों से लगातार फायरिंग किए जा रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति वही जो मुस्लिम कम्युनिटी का ही है, वो लगातार से बचाने का कोशिश कर रहा है, और वो हमलावर को पकड़ भी लेता है और उसे पटकनी भी देती है। लेकिन अंततः वो बचाने वाले आदमी जो ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप निर्दोष व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है? He is not culprit of yours and yourself and your religion, लेकिन आप उसे मार रहे हैं और मारे जा रहे हैं। That's not the real case that we have to define here. लेकिन साथियों, वो जो मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति था जो ये हमला रोकने की कोशिश कर रहा था कि आप उन आदमी को ना मारें, उन्हें भी अंततः गोली मार दी जाती है। तो साथियों, कोई भी रिलीजन, भले ही हम इस्लाम की ही पार्टिकुलर बात कर लें, इस्लाम हमें कहीं से भी नहीं सिखाती कि आप एक दूसरे को मारो। इस्लाम तो हमें यह सिखाती है कि आप एक विश्व शांति का पैगाम लाओ और आप खुद भी जियो और दूसरे को भी ओपन स्पेस दो। इस्लाम हमें कहीं से भी नहीं सिखाती कि हमें कट्टरपंथ ही फैलाना है। तो साथियों, आज भी भले इस तरीके की घटना हो जाए, लेकिन एक जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा समाज में फैलती है कि वो जो पार्टिकुलर धर्म है इस्लाम, हम उसके लिए शक से देखते हैं, उसके लिए काफी बुरी भला बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सभी एक ही जैसे होंगे, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। ये बात वही हुई कि हम किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को और किसी भी कॉन्सेप्ट को किस वे मिले। दैट मीन्स, कहने का मतलब, यदि हम ये कहें कि परमाणु ऊर्जा और परमाणु शक्ति अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो ये रक्षा का काम करेगी, और इसी परमाणु ऊर्जा को यदि हम नेगेटिव वे में लें तो ये विनाश का काम कर सकती है। दैट मीन्स, यही परमाणु शक्ति यदि देश के सकारात्मक लोगों के पास हो तो वो सकारात्मक रूप में उसका ऊर्जा के रूप में या फिर उसका हथियार के ही रूप में उपयोग करेंगे, तो लेकिन एक सकारात्मक रूप में करेंगे। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हम दूसरे का विनाश कर दें। लेकिन वही चीज यदि जो मिलिटेंट हो, जो उग्रवादी हो, जो आतंकवादी हो, उनके हाथ में पड़ जाए तो वो विनाश करेंगे और ये तनिक भी नहीं सोचेंगे कि इसका असर क्या होगा। साथियों, कहने का मतलब यह है, कुरान, इस्लाम, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमें यही बात सिखाती है कि हमें किसी भी चीज को कैसे सकारात्मक रूप में आगे ले जानी, न कि उसे नकारात्मक रूप में। नकारात्मकता हमेशा विनाश करती है। भले ही हम कितनों फैसिलिटीज, कितनों इक्विपमेंट्स दे डालें, यदि मेरे मन में या किसी के मन में नकारात्मक विचार रहेगी तो वो हमेशा नकारात्मकता ही फैलाएगी। साथियों, नमस्कार।